हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। आज देखेंगे क्या इंडियन ज्योग्राफी, इसको भारत का भूगोल भी कहते हैं, है ना। और भारत के भूगोल में आज देखेंगे हम लोग भारत के प्रमुख पठार। पिछले क्लास में क्या देखे थे? प्रमुख चट्टान, है ना, प्रमुख चट्टान देखेंगे थे। आज देखेंगे भारत के प्रमुख पठार। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल चल रहा है, ये एक सरल भाषा में हम बना रहे हैं ताकि अगर पठार से पूछे तो इधर से ही उठा सकता है, अगर चट्टान से पूछे जो पढ़ा है उधर से उठा सकता है। मतलब ऐसा सरल भाषा में जीके जीएस बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर करके पढ़िएगा, नहीं। इसको इसके लिए इतना कम समय, जैसे कि कोई भी पढ़ाई पढ़िएगा तो आधा घंटा 1 घंटा तो लगेगा, लेकिन ये 10 मिनट 15 मिनट में एक वीडियो तैयार करके आपको दे रहे हैं सरल भाषा में, तो इससे अच्छा क्या है। मतलब बहुत ही आसान तरीका से बना के आपको दे रहे हैं ताकि आपको याद हो सके, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख पठार, है ना। देखिए, भारत के प्रमुख पठार में हम लोग देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार क्या देखेंगे? मालवा का पठार। यह पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में। यह पठार कहाँ है? देखिए, ये देखिए मैप भी रखना पड़ता है। यह पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश, देखिए वो इधर पश्चिमी बोलते हैं ना, इधर पश्चिम हो गया। इधर देखिए, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है ना। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश है। और क्या बोला? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। देखिए, दक्षिण इधर हो गया, अब पूर्वी इधर ही होता है। तो ये एरिया जो क्या हो गया? मालवा का पठार हो गया। ये एरिया मालवा का पठार हो गया, है ना। समझ में आ गया? ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यह मालवा का पठार हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि मालवा का पठार, ये पठार जो है ये जलवामुखी चट्टानों का बना हुआ है। यह पठार क्या है? जलवामुखी चट्टानों का बना हुआ है। यह पठार जलवामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है। इसी पठार से, जैसे इसी से चंबल नदी, नाम सुने होंगे, है ना। चंबल बहुत नाम है, डाकुओं के लिए फेमस था, है ना। और बेतवा नदी, है ना, चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है ना। चंबल और बेतवा नदी निकलती कहाँ से? निकलती मालवा का पठार से, है ना, मालवा का पठार से। समझ में आया ना। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार क्या है? यह पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में है। फिर से देखते हैं मैप को। यह पठार झारखंड किधर गया भाई? देखिए, झारखंड हो गया, है ना। यह पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ये पठार झारखंड पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हो गया, पूर्वी राजस्थान, मतलब यही साइड में झारखंड हो गया। देखिए, ये झारखंड है ना, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मतलब इस टाइप का यहाँ। तो ये पठार जो है आपका कौन सा पठार है? विंध्याचल का पठार। क्या है? विंध्याचल का पठार है। कहने का मतलब विंध्याचल का पठार इतना है, विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार है इससे, है ना। यह पठार थी झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में। यह परतदार चट्टानों का बना, यह परतदार चट्टानों होता है, परतदार इस तरह करके चट्टानों का बना। कौन सा? विंध्याचल का पठार, विंध्याचल का पठार, है ना। विंध्याचल पर्वतमाला, देखिए विंध्याचल पर्वतमाला भी है, विंध्याचल पर्वतमाला यहीं पर है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला, है ना, विंध्याचल पर्वतमाला। देखिए इधर है विंध्याचल पर्वतमाला, ये आपका विंध्याचल पर्वतमाला हो गया। यहाँ पर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये उत्तर भारत इसको बोलते हैं, दक्षिण भारत इसको बोलते हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। विंध्याचल पर्वत क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ना। तो इम्पोर्टेंट है विंध्याचल का पर्वतमाला, है ना, विंध्याचल का पठार हो गया। अब आते हैं मैकाल का पठार। मैकाल का पठार, देखिए मैकाल का पठार, मैकाल का चट्टान, है ना, मैकाल का पठार, मैकाल का चट्टान। तो मैकाल का जो पठार है दक्षिणगढ़ थी, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ इधर है ना, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? मैकाल का पठार। मैकाल का पठार क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना। तो मैकाल का चट्टान भी देखे थे हम लोग, है ना। उससे 3 नदी निकलता है ना मैकाल का चट्टान से, है ना। थी मैकाल का थी चट्टान, है ना। और इससे मैकाल का चट्टान जो है कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में। और इसमें 3 नदी कौन निकलते हैं, है ना, तो सबको आपको मालूम होगा, है ना। 3 नदी कौन है? जैसे नर्मदा हो गया आपका, उसके बाद हो गया सोन हो गया, और महानदी, है ना, नर्मदा, सोन और महानदी, है ना। तो ठीक है, तो उसको पीछे हम चट्टान में देखे, तभी उसको देखना नहीं है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में, बस इतनी जानना है ना। अब आते मेन इंपॉर्टेंट छोटनागपुर पठार या रांची का पठार। छोटनागपुर पठार ज़्यादा बोलता है, और यह रांची का पठार। तो छोटनागपुर पठार या रांची का पठार देखते हैं ना। ये संप्राय मैदान का उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण कौन है? छोटनागपुर पठार, है ना, संप्राय मैदान का उदाहरण है ना।
छोटनागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर। अब भारत का रूर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें खनिज भंडार की पूरा भंडार आता है। खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का रूर कहा जाता है। बहुत सारा खनिज है छोटनागपुर पठार में, इसलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। किसको? छोटनागपुर पठार को, है ना। तो देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्या है? दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार ये है कहाँ? ये महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र इधर है, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है, ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान, चट्टान है ना, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। कौन? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। दक्कन का पठार क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी ऐसे भी मिलता है, तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। कौन? दक्कन का पठार, है ना। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ। विदर्भ नाम बहुत सुने होंगे, है ना। तो इसके कौन सा? दक्कन का पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ। विदर्भ कहा जाता है। यह पश्चिमी में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल होता है। ये पश्चिमी में ऊंचा है ना, जैसे कि दक्कन का पठार में क्या है? पश्चिम में ऊंचा, और क्या बोला है? पूर्वी में है, पूरब की ओर कम ढाल होता है। पश्चिम में बहुत ऊंचा, पूरब की ओर तो उतना भी ढाल नहीं होता, कम ढाल होता है ना, पूरब की ओर कम ढाल होता है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, त्रिभुजाकार भूभाग है। यह पठार क्या है? त्रिभुजाकार का है। मान लीजिए त्रिभुज है ना, ट्राइंगल, उसके आकार का है यह पठार। यह पठार एक त्रिभुजाकार है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्कन पठार का है महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है ना। देख रहे, समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है। धारवाड़ का पठार। अब धारवाड़ का पठार क्या देखते हैं? धारवाड़, है ना, ये कर्नाटक राज्य में है। ये धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में, है ना, कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में अगर धारवाड़ आए तो, है ना, धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक राज्य में। क्या? धारवाड़ एक जिला, उसका क्षेत्र हुबली है। हुबली में ही विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कहाँ पर है? हुबली में लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, है ना। हम भी हुबली में हैं इसलिए बोल रहे हैं। धारवाड़ का पठार यह कर्नाटक राज्य में है। क्या है? ये कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। क्या है? परिवर्तित चट्टानों, परिवर्तन करके चट्टानों से बना हुआ कौन? धारवाड़ का पठार, है ना। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पर्वतीय चट्टान से बनाता है ही। ये इस पठार के पश्चिमी भाग, है ना, इधर देख कर्नाटक, देखिए यहाँ कर्नाटक है ना, कर्नाटक राज्य है। धारवाड़ का पठार यही है। इस पठार के पश्चिमी भाग, इस पठार के पश्चिमी भाग में क्या? बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी है तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और उसी में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कौन है? अब बोलेगा बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। अब बोलेगा कौन सा पठार में है? तो धारवाड़ का पठार में, है ना। बोलेगा खनिज का मतलब कि खनिज संपदा से भरा कौन सा पठार है? छोटनागपुर पठार या रांची का पठार, है ना। इस तरह करके याद रखना होगा, है ना। अब बोलेगा कि कौन सा नदी? चंबल, चंबल घाटी नाम सुनेंगे, चंबल नदी, है ना, और है ना बेतवा नदी। ये सब कौन सा पठार का है ना। इसको भी जानना पड़ेगा, है ना। मालवा का पठार, है ना, मालवा का पठार से है ना। ठीक है, तो देख लिया आपने धारवाड़ का, दक्कन का पठार, है ना, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार। देखिए विंध्याचल का पठार क्या करता है? विंध्याचल पठार जो विंध्याचल पर्वतमाला है वहीं पर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मैकाल का पठार हो गया छत्तीसगढ़ में, छोटनागपुर पठार हो गया, है ना। उसके बाद दक्कन का पठार, धारवाड़ का पठार हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं रखते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।